बस यहाँ बहुत सुंदर कार्यक्रम गुजराती में बस सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ हमें आमंत्रण देने के लिए। और बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम का आयोजन है। आज समाज में हर किसी का जीवन बहुत ही स्ट्रेसपूर्ण रहता है, तो उसमें से यही एक जैसे कहते हैं कि चाबी है कि पॉजिटिविटी और आध्यात्मिकता। आज हम सब के जीवन में आध्यात्मिकता की बहुत बहुत ज़रूरत है। और रोज़ की भाग दौड़ में हम ये भूल चुके हैं कि हमारी जो संस्कृति है उसमें आध्यात्मिकता का सबसे बड़ा अहम सबसे पहले हिस्सा था। पहले के जो गुरुकुल होते थे उसमें भी आध्यात्मिकता सिखाई जाती थी, लेकिन अभी की जो स्कूलें हैं, कॉलेजेस हैं, उसमें ये एक विषय नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि मैं स्वामीनारायण पंथ को फॉलो करता हूँ और हमारे गुरु ब्रह्म स्वामी महाराज भी कहते हैं कि अगर पढ़ाई में आध्यात्मिकता का एक विषय अगर आ जाए तो लोगों के जीवन में वाकई में बहुत बड़ी मात्रा में बदलाव आ सकता है। तो आज के इस पावन अवसर पर मैं सबसे यही बस उम्मीद करता हूँ कि सबके जीवन में पॉजिटिविटी आए, खुशियाँ आए, किसी के जीवन में दुख ना आए, बस सब हंसते रहें, खुश रहें हमेशा के लिए। ओम शांति। आज के अमूल्य अवसर पर जो हमको ये लाभ मिला तो बहुत आनंद हुआ और बहुत कुछ समझने को मिला कि आज के जीवन में आध्यात्मिकता से क्या क्या पावर क्रिएट हो सकती है। वाणी की पावर, कर्मों की पावर, पॉजिटिविटी की पावर। और ये आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज का जो हमारा जीवन है वो काफ़ी स्ट्रेस, विटंबनाओं से भरा हुआ है। तो उसके अंदर सिर्फ जो ईश्वरीय शक्ति है और आध्यात्मिकता है वही हमें बचाए रखती है। तो बस यही दिव्य ज्ञान, ये भी दिव्य शक्ति सबको प्राप्त हो, वही ईश्वर को प्रार्थना है। ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय करीब 76 ईयर्स से इस विश्व की सेवा कर रही है। उसका हेडक्वार्टर माउंट आबू में है और ऑल इंडिया के अंदर 130 देशों में इस ब्रह्मा कुमारी विद्यालय की ब्रांच है और करीब 8,500 केंद्र विश्व भर के अंदर है। और ये विद्यालय जनता की फ्री सेवा करती है और विशेष रूप से इस विद्यालय की सेवा है एक मानसिक सेवा है कि व्यक्ति को खाने के लिए अन्न, वस्त्र या घर वो फिर भी कोई दे सकता है, लेकिन देखा गया है कि ये सब कुछ होते हुए मन की शांति मानव के जीवन में नहीं है, डिसैटिस्फैक्शन है। इसलिए मन को शांति कैसे मिले, और उसके लिए विद्यालय आध्यात्मिक नॉलेज देती है और साथ साथ मन की शांति के लिए मेडिटेशन सिखाती है कि कैसे परमात्मा पिता में अपने मन को एकाग्र करें और उनमें जो गुण हैं, शक्तियाँ हैं, उसको हम महसूस करें और हमारे जीवन में वैल्यूज़ आए। क्योंकि आज विश्व भर में अशांति का कारण यही है कि वैल्यू की कमी है। आपस में स्नेह और यूनिटी, एक दूसरे के प्रति श्रेष्ठ भावना नहीं है। और वो जब जीवन में आ जाती हैं शुभ भावनाएं, वैल्यूज़, तो एक दूसरे के साथ अपना व्यवहार बहुत ही सुंदर होता
और उससे एक दूसरे में मिल करके एक शांति की अनुभूति और सुख की अनुभूति कर सकते हैं। और इस विद्यालय का लक्ष्य है कि इस पूरे विश्व में सब में एक पॉजिटिव चेंज ले आएं और विश्व एक स्वर्ग और सुखमय बन जाए, ये लक्ष्य है। आज का 2 दिन का जो फंक्शन था, इसका टॉपिक क्या था? इसका टॉपिक है फ्यूचर ऑफ पावर। और ये समझते हैं कि आज से कुछ हजार वर्ष पूर्व इंडिया के पास सर्व प्रकार के पावर्स थे और धीरे धीरे कुछ वर्ष बीतते गए, युग बीतते गए, तो इंडिया की संस्कृति में आर्थिक दृष्टि से ये गिरावट आती गई और अन्य देश हैं वो एक पावर में आ गए। लेकिन अब फिर से सारे विश्व की जो परिस्थिति को हम देखते हैं तो उसमें धीरे धीरे उनकी जो आर्थिक पावर थी उस पे कमी आती जा रही है और धीरे धीरे भारत देश के प्रति सबकी एक उम्मीद और आश है कि में स्पिरिचुअल पावर वो इंडिया से अर्थात भारत से ही मिल सकती है और आध्यात्मिक पावर से ही मानव जीवन व सुखी और शांत हो सकता है। इसी लक्ष्य से ये फ्यूचर ऑफ पावर के इंडिया में 39 ये प्रोग्राम हो रहे हैं और आगे भी कई प्रोग्राम इंडिया के कोने कोने में होने जा रहे हैं। और कुछ कहना चाहिए? थैंक यू भाई। थैंक यू। क्या है कि भारत एक बार इतना पावरफुल देश था जो भारत से आज कई देशों ने प्रेरणा ली है। साइंस है, ज्योग्राफी है, अरिथमेटिक है, सब भारत में शुरू हुआ था। सर्जरी, आयुर्वेद, मेडिसिन। परंतु अभी क्या है कि भारत जो सिरताज था वो अभी मोहताज बन गया है। हम अपनी शक्तियाँ भूल गए हैं। तो अभी हमको ये अपने आप को याद दिलाना है कि कैसे भारत फिर से ऐसा श्रेष्ठ बन सकता है, क्योंकि भारत एक बारी स्वर्ग था और उसमें देवताओं का राज्य था। अभी हम देख रहे हैं कि भारत में भल अनेक प्रकार के बुद्धिमान लोग हैं, साइंटिस्ट है, सब कुछ है। हमारे अंदर जो धर्म के संस्कार पड़े हैं, हमारे अंदर सब कुछ है, परंतु जो रूहानियत हमारे अंदर थी वो हम भूल गए। स्पिरिचुअल पावर अभी नहीं रही है। तो जितना हम अपने में स्पिरिचुअल पावर भरेंगे तो इससे क्या होगा, जैसे हमारे देवताएं थे सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, ऐसे ही हम सभी ऐसे बन सकते हैं। तो हमें ऐसा बनने के लिए परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है वो शिक्षा दे रहे हैं और उन शिक्षाओं को हम जितना जितना जीवन में लाएंगे तो हम फिर से भारत को सर्वोपरि देश बना सकेंगे और भारत में जो एक बारी जो ताकत थी वो फिर स्पिरिचुअल पावर से हम फिर से पावरफुल देश बन जाएंगे। ब्रह्मा कुमारी जी का ये प्रोग्राम जो आज है, मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ इस प्रोग्राम से और मैंने देखा कि लोग अपनी ज़िंदगी में बदलाव ला रहे हैं इस प्रोग्राम से। और डेफिनेटली मुझे भी बहुत सारा नॉलेज मिला, मुझे भी बहुत सारे हिंट्स मिले जिससे मैं स्पिरिचुअल ज़्यादा से ज़्यादा हो पाऊँ। इन्होंने आज जो मुझे बुलाया था वो एक्सीडेंट
में जिनकी डेथ हुई है उनको कंडोलेंसेस श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए और लोगों को सेफ रखने के लिए जागरूक करने के लिए, क्योंकि आई लॉस्ट माई फादर इन एन एक्सीडेंट। जब मैं यहाँ आई तो मुझे ये उनका उपक्रम बहुत अच्छा लगा और लोगों में पॉजिटिविटी जगाई, अपने देश के बारे में सम्मान जगाया। जो चीज़ें अपने देश के बारे में इन्होंने कही उससे मुझे लगता है आज के यूथ को उसको देखकर प्रभावित होना चाहिए। जबकि वेस्टर्न लोग ईस्टर्न होने जा रहे हैं, अब ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया के लोग इंडियन वे ऑफ लाइफ अपना रहे हैं, जबकि इंडिया के लोग वेस्टर्नाइज होना चाहते हैं। तो ये ब्रह्म कुमारी के एफर्ट से कम होगा ऐसे मुझे लगता है। इस संस्था के साथ आप आगे काम करना चाहेंगे? ज़रूर काम करना चाहूँगी। मेरे लाइफ में जो मैंने काम लिया है, इसके अलावा जो भी मैं इनके लिए कर सकती हूँ मैं ज़रूर करूँ। थैंक यू। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। मुझे हमें तो पहले डर लगा था कि इतनी नई लड़की है क्या कर रही है काम, लेकिन बहुत अच्छा काम किया। मतलब आप फिल्म देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कितना अच्छा काम किया। इसमें नया लड़का है स्वप्निल, संतोष तो बहुत काफ़ी पुराना है, लेकिन स्वप्निल बहुत अच्छा परफॉर्म किया। दीपक जी ने बहुत अच्छा डायरेक्शन किया। मतलब मुझे तो पहले लगा कि यार ये छोटा किरदार है, लेकिन उसके बाद मुझे पता चला यार मैं जब करते गया, परफॉर्म करते गया तो बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। और मतलब फुटेज में मेरा रोल कम है, लेकिन बहुत पिवोट कैरेक्टर है, बहुत पिवोट कैरेक्टर है। एक गणपति का गाना है बहुत अच्छा है, मेरा एक अटन सॉन्ग है सिया पाटिल के साथ, वाह मज़ा आया। बहुत दिन को नाचने को मिला मुझे, बहुत मैंने एंजॉय की फिल्म में। IPL बहुत मज़ा कर गई। हाँ अभी क्या करो, अभी मराठी चित्र महामंडल का जो प्रेसिडेंट बन गया तो काम भी करना पड़ेगा, उसको वहाँ भी काम करेगा, यहाँ भी काम करना पड़ेगा। लेकिन आई मिस्ड, बहुत इतना ग्रैंड ओपनिंग था, आई मिस्ड। क्योंकि प्रीमियर करेंगे और जब हमारी पिक्चर सुपरहिट हो जाएगी उसका हम एंजॉय करेंगे ना, तब तो एंजॉय करना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। उस वक्त हम एंजॉय करेंगे, लेकिन बहुत मज़ा आया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बड़ी जिम्मेदारी होती है और IPL जैसी फिल्म लेके जाना और इतना बड़ा म्यूजिक लॉन्च करना बहुत मुश्किल से देखा गया मराठी फिल्म में, लेकिन ये जिम्मेदारी आपको बखूबी निभाई है। बात सही है, लेकिन आप लोगों की दुआएं और आप लोगों का सपोर्ट से ये सारी चीज़ निकल गए और पार कर लिए। क्योंकि एक तो दुविधा तो थी कर पाऊँ या नहीं, लेकिन आप लोगों को आशीर्वाद, बड़े सबके आशीर्वाद और सबके आशीर्वाद से ये मौका मिला और आप लोगों की दुआ से ये चीज़ पार कर लिए। फाइनली एज ए प्रोड्यूसर अगर पूछना चाहूँ फिल्म कैसी बन के तैयार? ये चीज़ मैं अगर मेरी भाषा में बोलूँ ठीक नहीं है, मैं तो ये बोलूँ आप लोग आके देखो तो पता लगेगा। क्योंकि एज ए प्रोड्यूसर मुझे मालूम है आज तक की शायद मराठी पिक्चर में बहुत सारे ऐसा बहुत ही कम मूवी होएगा जिस क्वालिटी में हमने बनाया पिक्चर, जो क्वालिटी हमने मेंटेन किया। आप देख रहे हैं आज जो हमारे लॉन्चिंग पार्टी हैं, जो हमारे फर्स्ट लुक का पार्टी हैं, तो आप स्टार्टिंग से लेके आप यहाँ तक कि आपको पता चला है जो किस तरह से हमने इवेंट रखा है। तो इससे आप समझ सकते हैं पिक्चर हम किस तरह बनाए हैं। जो शायद ही ऐसा मराठी पिक्चर हो जिसमें इस तरह का इक्विपमेंट यूज़ हो, इस तरह के ऐसा ग्रैंडर शूटिंग किया हो। क्योंकि हमने हर क्वालिटी एक चीज़ बनाया है और कोशिश ये है आगे भी क्वालिटी जैसे काम करेंगे और रिलीज़ भी ऐसे क्वालिटी करेंगे, प्रीमियर रखेंगे और उसमें भी क्वालिटी वाला प्रीमियर, धमाकेदार प्रीमियर रखेंगे। ऑडियंस से क्या कहना चाहिए? ऑडियंस से ये कहना चाहूँगा, प्लीज़ आप लोग आके हमारे पिक्चर देखिए। IPL इंडियन प्रेमाचा लफड़ा, एंड जो IPL है, जो प्रेमाचा लफड़ा है वो आपको पता चलेगा क्या प्रेमाचा लफड़ा है और उसमें क्या धमाल है, क्या मज़ा, सारे मज़ा मिलेगा। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा सारे IPL के तरफ से सब दर्शकों को आके मूवी देखें और फिर बताएं जो मूवी कैसा है, जो हम आपके सामने बोल रहे हैं, लेकिन उनको बोलना और खुशी होगी। थैंक यू सो मच। आज का दिन आप दोनों का नाम म्यूजिक लॉन्च होता है तो म्यूजिक डायरेक्टर का नाम है। हाँ, कितना प्राउड महसूस कर रहे हो? बहुत एक्चुअली जिम्मेदारी तो ऐसी है कि बहुत बड़ी थी और बहुत अच्छे से निभ गई। अभी आप इसका रिजल्ट देखेंगे, क्योंकि आमतौर पे क्या होता है कि गाने जैसे बनते हैं मराठी फिल्मों में, बट हमने इसमें एक्सपेरिमेंट किया है, बहुत अच्छा, कामयाब भी रहे हैं।
मीन्स बहुत डिफरेंट गाने हैं, मीन्स लगेंगे नहीं कि ये हिंदी है या मराठी है। मीन्स फ्लेवर ट्रीटमेंट इसका रिच रिच है एकदम। मीन्स वर्डिंग्स मराठी ही है, हिंदी में कुछ नहीं है, बट एक लेवल है सॉन्ग को, एक डिफरेंट क्या अंदाज होगा, कितना फ्लेवर देखने को मिलेगा आपके म्यूजिक का? 5 सॉन्ग्स है इसमें 5 और 5 सॉन्ग डिफरेंट फ्लेवर है। आप इवन हम खुद जज नहीं कर पाते कि फर्स्ट नंबर किसे है। 2 लाइन हो जाए आज की शाम को आप दोनों की जुबान में? कौन सा? सब गाने अच्छे हैं। आपको कौन सा अच्छा लगा? मेलोडी आपको ओला चिंभया वाऱ्यासम मला वेळ लागले का, रिमझिम पाऊस धाऱ्यासम मला ओढ कुणाची का, आस म्हणतात का रे मी शोधिसी कुणारे, नजदीक समोर माझ्या तू येता, का उठले मला शहारे प्रियतमा। बहुत लैविश गाना, डिफरेंट। ये कैसे जॉनर है, जैसे समथिंग लाइक रेट्रो, जैसे पुराने जब किशोर दा और इनके टाइम पे जो होते थे उसमें हमने इस पे एक्सपेरिमेंट किया और वो हिसाब से बहुत माइंड ब्लोइंग सॉन्ग है। और एक अभी स्क्रीनिंग पे देखा आपने फुल सुंदरी जो ट्रेलर है, वो भी बहुत अच्छा फिल्माया भी गया है। आदर्श शिंदे है, बेला शिंदे प्लस श्रुति राणे, स्वप्निल बांदोड़कर, मीत करके एक नया सिंगर है, और विक्की न्यू सिंगर्स है, ब्लेंड ऑफ 2 नए सिंगर है। बाकी सब बेला ने एक बहुत अच्छा, बेला शिंदे का एक आइटम सॉन्ग है एक्चुअली, बहुत अच्छा है। वो अभी आपने यहाँ सुना नहीं, बट उसका हुक लाइन बड़ा अच्छा है। अरे ए राजू हट बाजू, अरे ए राजू हट बाजू, हट बाजू हट बाजू, हट बाजू हट बाजू, अरे ए राजू मीन्स कॉमन वर्ड है, किसी को भी ए राजू हट बाजू। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ बोलिए, जिम्मेदारी लुक इधर दो। ओके, कितनी हद तक निभाई है आज आईपीएल का इतना बड़ा ग्रैंड म्यूजिक लॉन्च हुआ है? मैं थैंक्स करना चाहता हूँ मेरे प्रोड्यूसर्स मोहन जी पुरोहित, जिन्होंने मुझे ये काबिल समझा, मेरे ऊपर इतनी बड़ी